प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 9 या 10 में हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बेटा हम जानेंगे कि धातु और अधातुएं क्या होती हैं। धातुएं और अधातुएं क्या होती हैं, क्योंकि अगर आपको शुरुआत अच्छी से करनी है केमिस्ट्री की तो यह वीडियो आपको अच्छी तरह से देखनी चाहिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। बस ध्यान दीजिए और इसको याद करने का ट्रिक क्या होता है हम आपको वो भी बताएंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर ये है धातुएं, यानी कि लिथियम से लेकर के जिंक तक। लिथियम से लेकर के देखिए लिथियम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम से लेकर के यहाँ आओगे मैग्नीज और आयरन, कोबाल्ट और जिंक तक, यानी कि 17 आपकी क्या बेटा हो गई, इसमें 17 आपकी धातुएं हो गई। ठीक, तो इसको याद कैसे करें, याद कैसे करें, ध्यान दीजिए याद कैसे करें। तो आप एक ही ध्यान दीजिए, इसमें देखिए लिथियम में य म यानी कि अंतिम में य म मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है य म। ठीक, और देखिए जो यम है, जो एम बेटा है, तो ये किस में दिया गया पहले उसको देख लीजिए। देखिए लिथियम में दिया गया है, बेरियम में दिया गया है, सोडियम में दिया गया है, मैग्नीशियम में दिया गया है, एल्यूमिनियम में दिया गया है, पोटेशियम में दिया गया है, कैल्शियम में दिया गया है, स्कैंडियम में दिया गया है, टाइटेनियम में दिया गया है, वेनाडियम में दिया गया है और क्रोमियम में दिया गया है। ठीक, बाकी देखिए ध्यान से, इसमें ज आया हुआ है लास्ट में, इसमें न है यानी कि इसमें ट है, यहाँ पर ल है, र है और क है। तो आपको क्या करना है, पहले यम वालों को छांट लीजिए। ठीक ना, कितने बेटा देखिए, यहाँ से देखिए 1 2 3, ये आपके टोटल कितने देखिए आपके हो गए 11 हो गए हैं, यानी कि 11 में एम दिया गया बेटा। ठीक ना, और ध्यान दीजिए, और जिसमें नहीं दिया गया उसका तो बेटा अपवाद बेटा कट बचे आपके। देखिए 1 मैग्नीज आपका है, बाकी 5 इधर हैं आपके, तो 6 लोग आपके अपवाद के हो गए हैं। तब आप कैसे लिखोगे इसे, अब तो आप अपनी कॉपी में लिखिएगा धातुएं, फिर लिखिएगा अपवाद यानी कि इन 6 लोगों का नाम लिखिएगा, बाकी लोगों में के अंत में तो यम आपका दिया ही गया है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और हम जब जानते हैं अधातु के बारे में, ठीक ना, अधातुएं के बारे में, ठीक ना बेटा, अधातुएं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अधातुएं बेटा देखो ध्यान से, ये आपकी क्या है, अधातुएं हैं। ठीक, अब देखोगे यहाँ पर हाइड्रोजन से लेकर के आर्गन तक ये अधातुएं हैं। तो आप एक चीज़ देखिए ध्यान से, इसमें 9 मिल रहा है, देखिए 9। ठीक, तो आप देखो 9 वाले क्या लोग हैं, एक हाइड्रोजन आपका है बेटा, एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक आपका फ्लोरीन है बेटा, एक नियान है, एक आपका देखिए क्लोरीन है और एक आर्गन है। इतने क्या हो गए यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं। ठीक, यानी कि धातुएं में हम देखेंगे तो जो 8 हैं, न जिसके अंत में न आया हुआ है वो बेटा कितने आपके हैं, वो आपके 8 हैं। ओके, और जिसमें नहीं आया हुआ यानी कि उसको आप क्या कहो, उसको अपवाद, यानी कि जिसके अंत में ना नहीं है उसको क्या कहो बेटा, अपवाद कह दीजिए। जैसे आपका देखिए कौन कौन इसमें अपवाद में है, हीलियम है, फास्फोरस है और सल्फर है, यानी कि अपवाद आपके इसमें 3 हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये आपका बेटा हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक है, जो कक्षा 9 और 10 के लिए काफ़ी होता है। बस आपको इतना ही याद रखिए, बस आपको इतना ही याद ही रखना है। ठीक ना, अब ध्यान दीजिए, अब इसको याद करने के लिए आपको पूछे कोई आपसे, अगर आप ये अपवाद याद कर लिए, ये 3 अपवाद, यानी कि अपवाद में टोटल आपके टोटल 9 हो जाएंगे, इन 9 को याद कर लीजिए, अलग से याद कर लीजिए। बाकी कोई आप पूछिए आपसे, या एग्जाम में भी अगर आ जाए कि बताइए आपका सोडियम क्या है, धातु है कि अधातु है,
आपका बहुविकल्पी में आ सकता है ऐसा प्रश्न। तो आप क्या बताओगे, देखिए मैग्नीशियम यानी क्या बेटा आपकी ये आपकी धातु है। और ध्यान दीजिएगा, कोई पूछे बताओ ऑक्सीजन जो है यानी कि ऑक्सीजन यानी कि जो O है वो क्या है, धातु की अधातु है, यानी क्या कहो बेटा, कहोगे ये आपकी अधातु है, ठीक ना। तो इस तरह से आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। और जान लीजिए इनका संकेत भी यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि हाइड्रोजन को क्या कहते हो, H कहते हो, हीलियम को आप He कहते हो, कार्बन को आप C कहते हो, सोडियम को आप Na कहते हो, लिथियम को Li कहते हो। तो ये भी आपके लिए क्या बहुत ज़रूरी हो जाता है याद करना, ठीक ना। यहाँ से आपकी केमिस्ट्री शुरुआत अच्छे से हो जाएगी। और ध्यान दीजिए कुछ उपधातु भी होती हैं, यानी बेटा क्या होती हैं, कुछ उपधातु होती हैं, उपधातुएँ, ठीक ना। ये आप बस 2 है, ये बेटा कितनी आपका, ये आपका 2 है, यानी कौन कौन बेटा है आपका, ये बोरान है, बोरान बेटा हो गया एक आपका, यानी कि बी से इसका संकेत क्या है, बी है। और ये बेटा एक आपका क्या है, आपका एक सिलिकॉन है, सिलिकॉन है बेटा, ठीक ना, जो होता है Fi होता है। तो ये उपधातुएं हैं, ये आपकी क्या बेटा है, ये आपकी उपधातुएं हो गई। तो आपको याद करने के लिए पहले आप धातु का एक बना लीजिए और उसमें लिखिए अपवाद कौन कौन से हैं। तो अपवाद वालों को आप याद है ना, मैंगनीज है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो इसको आप अलग से याद करिए। बाकी सब में आपका M दिया ही गया है, बाकी इसमें थोड़ा आइएगा पूछे अधातुएं में अपवाद कौन कौन से बेटा इसमें है, फास्फोरस है, सल्फर है और आपका हीलियम है। ये आपकी क्या है, अधातु में है। अब हम बेटा जानेंगे इसमें कुछ आपकी गैसें भी हैं, गैस, क्योंकि गैस के बारे में हम जानेंगे। इसमें बेटा कुछ आपकी क्या है, हमारी कुछ क्या है, गैसें हैं। गैस कौन कौन, इसमें कौन कौन सी गैस हैं हम ये जानते हैं, क्योंकि गैस जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक ना। ये कौन कौन सी इसमें गैसें हमारी हैं बेटा। तो गैस कौन कौन सी हैं सर जी, देखिए ध्यान से बेटा, गैस के बारे में थोड़ा जानते हम हैं। देखिए इसमें गैस कौन बेटा है, ये आपका जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बेटा जो आपका है ये आपकी गैस है। और आपका गैस देखिए ये आपका नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है बेटा, ये आपका जो फ्लोरीन है ये भी गैस है, और आपका जो है क्लोरीन ये बेटा आपका क्या बेटा ये गैस है। तो यानी कि इन गैसों को भी याद कर लीजिए, ठीक ना। वह फिर देखते हैं आपका ये हीलियम बेटा क्या आपका गैस ही है, ठीक ना। यानी कि देखिए गैस आपकी कौन हो जाएंगी, हाइड्रोजन हो जाएगी बेटा गैस, हीलियम हो जाएगी गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियान भी आपकी गैस है, नियान और क्लोरीन और आर्गन, सॉरी आर्गन आपका गैस नहीं है बेटा, ठीक ना। यानी कि क्लोरीन आपकी क्या हो जाएगी, गैस हो जाएगी। तो गैसों को भी क्या करो, ये लिखिएगा गैसें, गैसें लिख करके आपको इसको भी क्या करना है, इसको भी आपको लिख लेना है कि इसमें कौन कौन सी गैसें हैं। और एक चीज़ और जान लेते हैं हमें, जो गैसें बेटा होती हैं ना, वो गैसें जो क्या होती है, जो गैस होती है हमारी, गैस होती हैं, कुछ होती हैं सक्रिय गैसें होती हैं, क्या होती हैं बेटा, सक्रिय गैसें होती हैं और कुछ अक्रिय गैसें होती हैं, ठीक। अब इसमें कौन कौन सी सक्रिय गैसें हैं, कौन कौन सी अक्रिय गैसें हैं, इसका वीडियो हम आगे लाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। अगले वीडियो में आप देखिए बताएंगे हम कि बेटा सक्रिय गैस कौन कौन सी हैं और अक्रिय गैस कौन कौन सी हैं, और इसका समीकरण भी हम आपको बनाकर दिखाएंगे कैसे हम इसका समीकरण बनता बेटा है। क्योंकि इसके बिना केमिस्ट्री की शुरुआत अच्छे से करना अगर चाहते हो तो इस धातु उपधातु वाले वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, 2-3 बार देखिए जब तक आपको आ ना जाए। अगर वीडियो बेटा पसंद आती है तो इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।